भी है। अदिति ने कहा चाहे जो भी हो, कृपा करके उनका खोया हो राज्य आप लौटाइए। कश्यप ने कहा एक उपाय है, यदि तुम करो। एक क्या मैं 2 3 4 5 करूंगी, ठीक है, बताइए ना करना क्या है। कश्यप जी ने कहा फाल्गुन के महीने में जब शुक्ल पक्ष आ जाए तो एकम से द्वादशी तिथि तक आपको उपवास करना पड़ेगा, सिर्फ 1 गिलास देसी गाय के दूध पी कर रहना पड़ेगा। जी करूंगी, अवश्य करूंगी। दूसरी बात, आपको पूरे 12 दिन और 12 रात मौन रहना पड़ेगा, मौन तो भी करूंगी ना। तीसरी बात, जहां पर सुबह लोग मिट्टी खोदे रहते हैं ना माता, वहीं पर से मिट्टी ला करके उसी मिट्टी को शरीर में लगा करके स्नान करना है, बाहरी साबुन नहीं लगाना है, वो भी करूंगी करेंगे। यदि इस नियम को फॉलो तुम करो तो बहुत जल्दी तुम्हारे पुत्र का खोया हुआ राज्य तुम्हें मिल जाएगा। आज माता अदिति ने दिया और देखते ही देखते देखते सुंदर भादों का महीना आया, शुक्ल पक्ष द्वादशी की तिथि, मध्याह्न का समय, और मेरे टेढ़ी टांग वाले श्याम सुंदर कन्हैया वामन के रूप में अदिति और कश्यप के पवित्र प्रकट हो गए। बोले वामन जी महाराज की जय हो। गुरु बृहस्पति ने कहा भिक्षा तो बहुत थोड़ा है बेटा, मुझे ज्यादा चाहिए। वामन ने कहा गुरु जी ज्यादा भिक्षा मैं कहाँ से लाऊंगा। तो देवगुरु बृहस्पति ने कहा आप चलते चलते भृगु तक भड़ौत चले जाइए, जहाँ पर महाराज बलि बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा यजमान भी है बेटा, खूब सारी दक्षिणा मिलेगी। वामन ने कहा जो आ गया गुरु जी। सुंदर एक हाथ में कमंडल लिए हैं, ऊपर छबरिया है, यज्ञ बलि के कंधे पर लहरा रहा है, सुंदर से धोती पहने और पांव में पादुका है खड़ा हुआ। चलते 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 नर्मदा किनारे वामन जी जाने लगे हैं। ऐसा लग रहा था हजारों हजारों सूर्य पृथ्वी में उतर आया होगा, दिव्य तेज वामन जी के मुखार में। और चलते 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 हजारों की संख्या में जहाँ पर यज्ञ करके बैठे थे बलि महाराज, वहीं पहुंचने लगे। बड़े बड़े संत महात्मा भी आए हुए थे। जैसे देखिए वामन जी को ना अपने अपने आसन से खड़े हो गए, आइए महाराज, आइए महाराज, आइए महाराज। सभी सोचने लगे आज से पहले हम लोगों ने बहुत यज्ञ किए, लेकिन ऐसा दिव्य बालक पहले कभी नहीं देखे। है कौन? ब्राह्मण कुमार है, देव कुमार है, राजकुमार है कौन? सभी आश्चर्य से भर करके देखने लगे। सभी आइए 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 कहने लगे। जब आइए आइए की आवाज आने लगी तो यज्ञ के मुख्य यजमान बलि दौड़ के गए, और जैसे देखे वामन जी को अपने पत्नी विंध्यावली को आवाज दिए, अरे वो विंध्यावली जल्दी जल लाओ, पात्र लाओ, हमारे घर में पवित्र ब्राह्मण का आगमन हुआ है, चरणोदक लेंगे। दौड़ी दौड़ी विंध्यावली गई, एक हाथ में पात्र लाई, एक हाथ में जल। अपने आयु आप मुझे दान करोगे क्या? तो बैरोचर ने हंसते हंसते अपने आयु का दान उस ब्राह्मण को दान कर दिए थे। ऐसे विरोचन के तुमने तुम्हारा जन्म है बेटा, और क्या कहूँ। प्रहलाद की भक्ति इतनी तीव्र थी कि भगवान को खंभे से प्रकट होना पड़ा बेटा, उसी कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है। और तुम तो कहोगे जो मांगना है मांग लो मैं दूंगा, लेकिन लेने वाले को मांगने वाले भी सोचना चाहिए मैं क्या मांग रहा हूँ क्या नहीं मांग रहा हूँ। जब ले लो मंगलो कह रहे थे, इस बात को यज्ञ के मुख्य आचार्य शुक्राचार्य महाराज सोच रहे थे। इधर बैरोचन की पत्नी भी सोचने लगी, सारे संसार को देने वाले आप हो प्रभु, लेकिन आज मेरे घर में आप मांगने वाले बन करके खड़े हो। क्या कहती है बैरोचन की पत्नी? अले भले भई मैं न जली बैरोचन के साथ, बैरोचन के साथ, अरे मेरे सुख के सामने हरि बसारे। रोते बिलखते विंध्यावली आई, दोनों हाथ जोड़ के कहने लगी स्वामी हे भगवान
हे गुरुदेव, मेरे पति के कथन में गड़बड़ी हो गई, सारे संसार को आप देते हो, लेकिन इन्होंने सोचा मैं दे रहा हूँ, क्षमा करिएगा, इनकी ओर से मैं क्षमा मांग रही हूँ। अब रही बात तीसरे पांव की, तो ये तीसरा पांव आप मेरे पति के सिर में रख दीजिए। भैया पीठ में काबर नहीं की हिस्स, पेट में काबर नहीं की हिस्स, पांव में काबर नहीं की हिस्स, काबर नहीं की देखी, पांव तो कहीं पर भी रखा जा सकता था, क्यों नहीं कहे, काबर नहीं की जुगल भाई, काबर नहीं की ढांचा, अचानक देखो शुरू में विराट कोहली कहाँ के कहा करे नजर आता, होगा हो डुप्लीकेट, विराट कोहली से तेजी से भाटा तो सही वो दिखती, बोलो बिल्ला के हरियाल की है ना रवि, सबका लेना रवि, हमारे एडिटर महोदय हैं, हाँ हमारे नितान न्यूज चैनल के एडिटर हैं, आप लोग सब्सक्राइब करिएगा हमारे निदान को, फिर आप लोग अपने आप को बैठे देखिएगा, अपने आप को थोड़ा कहते देखिएगा, हम अपने आप को कहते देखिएगा, बोलो नवीन हरियाल की। तो तीसरा पाव रखने में जगह नहीं बचा, रोटी कहने लगे, इसके कथन में गड़बड़ी हो गई, देने वाले आप हो, मन में इसका अलग चल रहा था, इसलिए आप मेरे पति के सिर में ही अपना पांव रखो, क्योंकि सिर में ही बुद्धि होती है, और बुद्धि में ही बैठे रहता है ये अहंकार, बुद्धि में बैठे हुए अहंकार को दूर करने के लिए दुनिया में कहा मेरे पति के सिर पे ही अपना तीसरा पांव रखना। तीसरा पांव आज रखे हैं, बंधन में पड़ गए। एक निवेदन करो, यज्ञ के लिए क्या क्या आवश्यक है भैया, यज्ञ के लिए तन भी चाहिए, शरीर, यज्ञ के लिए धन भी चाहिए, यज्ञ के लिए मन भी चाहिए। आज तीनों है देवांगन परिवार में, तब इतना बड़ा भागवत जी का यज्ञ हो रहा है, मान लो घर रुपीस और मन नहीं रुपीस छोड़ना भागवत ऐसे मुक्ति के कुछ मन तो होने तो अधिक बड़े भागवत होगी नहीं हो, क्यों भैया नहीं ना, तन है मन नहीं रहता, नहीं होता, मान लो मन है और धन नहीं है, मन है से सुंदर भव्य रूप से बढ़िया भागवत करा देते हैं, पूरे घर पब्लिक हो जाती है, कुटुंब परिवार पब्लिक हो जाती है, ऐसे तो मन है और धन तो नहीं है, हो जाता ही हो नहीं ना। अच्छा मन धरो आई कुकड़ी आई साड़ी आई आखिरी पर भगवान ने कहा आई, मन है और धन है और तन को नहीं था, तब बात यही सारी पृथ्वी को नाप करके धन का दान कर दिए, आकाश को नाम करके मन का दान कर दिए, सिर्फ एक बचा था तन। इसलिए विद्यावली ने कहा मेरे पति के सिर पर ही आप अपना तीसरा पांव रखिए, और मेरे सिर पर रख बनवारी अपने दोनों पांव, देना हो तो दीजिए, बोला जनन जैसे दान में बंधन में पड़ गए, ज्यादा दान देवैया हटाई हो बंधन में पड़ गए, आओ बंधन में पड़ गए। पवन जी कहे लगे बलि इंद्र ने स्वर्ग के राजा बना, तो सुतन के राजा बना था, बेटा राजा बन गया, बलि की बिना में नहीं जाऊं, भगवान की चल रहे भाई, आज चौकीदार बन गए भगवान, चौकीदार, और चौकीदार बन के प्रत्येक इंद्री में, आंख में, कान में, नाक में, मुंह में बलि के बैठ गए हैं। 7 दिन हो गया, 8वां दिन लगने वाला है, सबको अच्छा लग रहा है, निकी बेटी माता लक्ष्मी को अच्छा नहीं लग रहा है, माता लक्ष्मी कह रही है धनी बिन जग लागे सुनारे, नहीं भावे मोरा सोना चांदी महारी, लक्ष्मी जी कह रही है। नारद जी आए, नारद जी से लक्ष्मी ने पूछा मेरे स्वामी है कहाँ, नारद जी ने चौकीदार बन गए हैं, तो चौकीदार बन गए, कहाँ से है,
श्रोता के किसके घर? बनी के घर। मुझे कैसे मिलेंगे? जाओ जाके मां के ले आओगे। आज माता लक्ष्मी ब्राह्मण के रूप में आई है, गली 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 रोते रोते घूम रही है। महाराज बलि ने जब रोने की आवाज सुनी, सेठों से कहे जाओ तो बेटा लाओ और रो कौन रहा है? देखो पूछो जरा उनसे। माता लक्ष्मी आई, लक्ष्मी से पूछे बलि जी क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा, लक्ष्मी जी ने कहा क्या बताऊं, संसार में मेरा कोई भाई नहीं है ना। बलि ने कहा तुम्हारा भाई नहीं है तो मेरी बहन नहीं है, चलो ना धर्म के भाई बहन बन जाते हैं। आज बलि और लक्ष्मी धर्म के भाई बहन बन गए। आया है वर्ष का वो पवित्र महीना श्रावण का और पवित्र तिथि पूर्णिमा की, जिसे आप और हम कहते हैं रक्षाबंधन। बहन अपने भाई की कलाई में रक्षासूत्र बांधती है ना, और उसके बाद भाई बहन को कुछ न कुछ जैसे रक्षासूत्र बांधी और धागा बांधी। बलि ने कहा बोल बहन क्या चाहिए तुझे? अब तुम्हारे घर में जो नहीं है वो मांगना। लक्ष्मी कहने लगी मेरे घर में क्या नहीं है मैं जानती हूँ, अब मांगू कैसे? ला जा रही है। बलि ने कहा ला जाने की बात नहीं है, बलि के सामने बैठे, बलि के सामने। बेटी यदि भाई से कुछ मांगे ना, बेटी यदि भाई से कुछ मांगे तो अपने आप को संसार का बहुत भाग्यशाली समझना मेरे भाई। यदि कुछ मांगे और उस समय इनकार बिल्कुल मत करिएगा। बलि ने कहा निस्संकोच होकर मांगो। निवेदन करो बेटी, गाय और ब्राह्मण, इसको यदि आप दोगे ना, बेटी को दोगे तो बेटी के भाग्य का मिलेगा, गाय को दोगे तो गाय के भाग्य को मिलेगा, और ब्राह्मण को दोगे तो ब्राह्मण के भाग्य का आपको मिलेगा। इसलिए इन तीनों को देने की कोई आवश्यकता पड़े ना तो आवश्यकता से ज्यादा देना। अब यहाँ पर जितनी मेरी माता है किसी किसी की बेटी तो हो, भले यहाँ पर सास बन के बैठे, भले चाची काकी मामी बन के बैठे, लेकिन किसी किसी की बेटी तो है, किसी किसी की बहन तो हो। इसलिए और मैं तो निवेदन करूँ जीवन में एक बार ना अपनी बेटी के साथ एक ही थाली भोजन अवश्य करिएगा। पूछो ना क्यों? बड़े बड़े महानगर में पति पत्नी एक ही थाली भोजन करते हैं। मैं निवेदन कर रहा हूँ पिता और पुत्री, बेटी और बाप, हो सके तो कभी न कभी एक ही थाली भोजन करिएगा। ऐसा करने से क्या होगा? यदि आपकी अल्प मृत्यु होगी, यदि आपकी अल्प मृत्यु होगी, यदि आपने बेटी के साथ भोजन कर लिया तो वो बेटी जो है आपके अल्प मृत्यु दोष को दूर कर देगी। ऐसी क्षमता है बेटियों के अंदर, साधारण नहीं है मेरी बेटियां। एक बार और बेटी में बात ताली बजा दो भैया हो तुम है। ये है तो हम है, याद रखिएगा इस समाज की जड़ है। पेड़ से डाला काट दो जी जाएगा, जिएगा ना भैया। डाला शाखा काट दो पेड़ जी जाएगा, मरेगा नहीं। लेकिन पेड़ से जड़ को काट दोगे ना तो 4 दिन बाद पेड़ सूख जाएगा। यदि हमारी माताओं का अस्तित्व मिट गया तो हम जीवित रहेंगे।